श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग। आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का रूटीन शेयर करूंगी। हमारा ये संडे का रूटीन है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम उन्हें तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने उनकी संडे श्रृंगार सेवा कैसे की। तो सबसे पहले हमने उन्हें बड़े प्यार से जगाया, उठाया, बैठाया। फिर उसके बाद हमने उन्हें नहलाने के लिए तैयार किया। हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाया बड़े प्यार से हमारे भगवान ने नहाया। बहुत ही भाग्य वाले होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। वो कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं लाते हैं, भगवान हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। कुछ इंसानों को भगवान ही चुनते हैं जिससे वो अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तो हमने अपने प्यारे भगवान को बड़े प्यार से नहलाया धुलाया, फिर उनके वस्त्र चेंज किए, उन्हें मेकअप किया, उनका श्रृंगार किया। तो हमारी ये रोज़ की दिनचर्या रहती है। हम सुबह मॉर्निंग में अपने भगवान को नहलाते धुलाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आइए इस ब्लॉग में मैं आपको अपने भगवान की दिनचर्या भी दिखाऊंगी और मैं आपको अपने भगवान की 125 सालों की पूरी लाइफ जर्नी को बताती हूँ। तो कहा जाता है कि भागवत पुराण के अनुसार 19 जुलाई 3228 BC में मथुरा के जेल में हमारे प्यारे कान्हा जी का जन्म हुआ था और उसी रात पिता वासुदेव उनको मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, जहाँ वो पूतना नामक राक्षस को वध करते हैं और 3 वर्ष की आयु में कृष्ण वृंदावन आ जाते हैं, जहाँ वह कालिया नाग से लोगों की रक्षा करते हैं और गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। और फिर 10 वर्ष की आयु में मथुरा जाकर श्री कृष्ण जी कंस का वध करते हैं, जहाँ से वह उज्जैन में जाते हैं, सांदीपनी आश्रम जाते हैं और वहाँ पे सांदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और गुरु आदेश पर ही हमारे प्यारे कृष्ण जी गुजरात में जाकर द्वारका नामक शहर का निर्माण करते हैं और यहाँ से 89 वर्ष की आयु में कृष्ण भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर जाकर हस्तिनापुर के बाद वहाँ से कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कुरुक्षेत्र में जाकर अर्जुन को गीता का उपदेश देकर महाभारत की लीला करते हैं। और यहाँ से 125 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण गुजरात के भालका में जाते हैं, जहाँ से 3102 BC में जरा नामक शिकारी के तीर से घायल होकर बैकुंठ की यात्रा करते हैं और इसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो जाती है। तो ये थी हमारे कृष्ण जी की 125 वर्ष की लाइफ जर्नी। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। तो अब आप ब्लॉग में देख पा रहे हो, ऐसे मैंने अपने कान्हों को बड़े प्यार से नहलाया धुलाया, उनका टॉवल से हमने उनके पानी को निथारा, फिर हमने उनके इत्र से मालिश की बड़े प्यार से। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। तू नचाता रहे हर बार सांवरे, तू नचाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लागे दूल्हा सबो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तो
यहाँ पर मेरे पति देव लड्डू गोपाल की मालिश कर रहे हैं। कुछ मैं उन्हें नहला दिया तो उन्होंने उनकी मालिश कर दिया, फिर हमने मिलके उन्हें वस्त्र पहना दिए, उनका श्रृंगार कर दिया। तो अब हम उनके लिए नए वस्त्र लाए थे। इस टाइम पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो हमने उन्हें भारी वाली ड्रेस नहीं पहनाते, वो गोल वाली ड्रेस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो जिससे भगवान हमारे एकदम कंफर्टेबल फील करें, आराम से बैठें अपना। तो हम उनके लिए शर्ट पैंट, नाइट सूट, कुर्ता पैजामा, डंगरी, इस टाइप की ड्रेसेस लेके आते हैं। ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लाइट ऑरेंज कलर, वाइट पैजामा था, एक कैप थी, बहुत प्यारी लग रही थी। हमें इतना अच्छा लगता है भगवान की सेवा करके, मन को इतनी शांति लगती है, हमारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप भी कर सको तो आप भी प्लीज़ सेवा किया करो भगवान की, मन को बहुत शांति मिलती है। श्री कृष्ण जी की कुछ लाइनें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर आप दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि असफलता के बिना कोई सफलता नहीं। मतलब जब तक आप असफल नहीं हो सकते तब तक आप हार नहीं मान लेते हो। और याद रखें, हमारे मन के अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती। मतलब कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि हमेशा ही असफलता नहीं होती, आप कोशिश करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से हमारे भगवान कपड़े पहन रहे हैं, बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो हम उन्हें धीरे 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 प्यार से आराम से पहनाते हैं। छोटे से बच्चे हैं वो, जिससे उन्हें दुख दर्द ना हो, तो हम आराम से उनकी सेवा करते हैं। कितना भी टाइम लग जाए पर आराम से ही करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं और हम आगे बनाएं कि नहीं, या फिर किस टॉपिक पे बनाएं, आप हमें बताया करो, कमेंट कर दिया करो। ये देखिए, मैं अपने भगवान को यहाँ पे दुलार रही हूँ, उन्हें कैप पहना रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं, उन्हें कैसी लगी ड्रेस, ये सब बातें कर रही हूँ। भगवान से भी बातें करना चाहिए कभी कभी। अब यहाँ पे मैं उनका श्रृंगार करने के लिए उन्हें रेडी कर रही हूँ। उनका मेकअप कर दो तो बहुत प्यारे से लगते हैं। वैसे तो वो हैं ही इतने प्यारे, बिना उन्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, बिना मेकअप के ही वो बहुत सुंदर लगते हैं, पर कर देते हैं हम उनका श्रृंगार। यहाँ पे मैंने उनकी आईब्रो बनाई, आई लैशेस बनाई, उनको बिंदी टीका लगाया, ऐसे करके श्रृंगार में हमने कुछ टाइम व्यतीत किया। तो ऐसे श्रृंगार हो रहा है। आइए मैं आपको कुछ भजन सुना देती हूँ तब तक। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी का श्रृंगार हो रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं अगले ब्लॉग से आप लोगों के लिए भागवत गीता की कुछ लाइनें बनाऊँ, भागवत गीता की लाइन्स का आप लोगों से शेयर करूँ, उनका पूरा उच्चारण, उनका डे बाय डे एक एक श्लोक शेयर करते जाऊँ। इससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प होगी। तो आप लोग बताइएगा कि मैं भागवत गीता की ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं अपने कान्हा को उनकी ज्वेलरी पहना रही हूँ। ये हमने हैवी सा मुकुट लिया था, माला लिया था, वो मैंने उस पर पहना दी। ड्रेस थोड़ी सी लाइट थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये उनकी ज्वेलरी हैवी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा देखने में। ये हमने उनको पहना दिया एक और माला। अब मैं अपने प्यारे प्यारे कान्हा को बिंदी लगा रही हूँ, एकदम उनके
उनके चेहरे की रौनक ही बदल जाती है। वो कितने से देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने अपने कान्हा को कलगी लगाई। ये इस ड्रेस के साथ जो कैप थी वो बहुत ही लाइट वेट थी, तो कलगी भार सह नहीं पा रही थी। पर कलगी के बिना तो कान्हा जी का श्रृंगार अधूरा सा रहता है। तो फिर कैसे भी एडजस्ट करी मैंने, कलगी लगा दी कैसे भी मशक्क़त करके। उसके बाद हमने उनकी बाँसुरी दी और अब कान्हा जी रेडी हो गए थे, इतने प्यारे प्यारे से लग रहे थे। तो फिर हम उन्हें मिरर दिखा रहे थे कि वो खुद को देख लें कि वो कैसे लग रहे हैं, और फिर वो बताते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है उनका, बहुत खुश हुए वो हमसे। बस अब आ गई पूजा की बारी। हमारे कान्हा तैयार हो गए थे, तो अब हमने सोचा कि अब चलो पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, भूखे भी होंगे वो। तो मैंने उनके लिए ये परमल लाई जो भी बोलते हैं, इसके मैंने उनके लिए लड्डू बनाए थे संडे स्पेशल। एंड मैंने उनके लिए बनाया था वेज बिरयानी एंड रायता। तो फिर आइए हम भोग लगा देते हैं। आइए हम उन्हें बड़े प्यार से खिला देते हैं, जिससे हमारे प्यारे कान्हा खुश हो जाएं। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ 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 भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ आओ सबको रिझाओ मेरे कान्हा, आओ आओ सबको रिझाओ मेरे कान्हा, आओ आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा। तो कान्हा जी यहाँ पे लाई का लड्डू खा रहे हैं, वो टेस्ट करके बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा। और हमने उन्हें भोग लगाया, उन्हें खिलाया जब तक उनका पेट नहीं भरा। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब मेरा पेट भर गया, तो हमने उन्हें पानी वानी पिला दिया। और फिर अब आई आरती की बारी। तो आइए अब हम आरती करते हैं, अपन सब लोग मिलके आरती भजन करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद परमानंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो इस प्रकार हमने आरती की, पूजा की, उन्हें प्रणाम किया। और फिर यहाँ पे मेरे पति देव, उनका रेगुलर का काम है वो माला जाप करना, तो वो उन्होंने माला जपी। फिर उसके बाद हमने कृष्णा से बोला चलो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेके आते हैं, बाहर घूम के आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो फिर हमने उन्हें बालकनी से बाहर का नज़ारा दिखाया, थोड़ा घुमाया फिराया, तो उन्हें भी अच्छा लगा। वो भी तो एक रूम में रह रह के बोर हो जाते हैं, तो हम उन्हें कभी कभी ऐसे ही बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं, या फिर वो खुद से भी देख लेते हैं। तो बस हमने इस तरह उनका नज़ारा दिखाया। और आइए फिर हम आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप बताइएगा आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। राधे राधे।